आज आपको उन ज़हनी धोखों का पता चलेगा जिनको इस्तेमाल करके मार्केटिंग कंपनियां आपके ज़हन को काबू करके अपनी प्रोडक्ट खरीदने पर कायल कर लेती हैं और आपकी खून पसीने की कमाई निकाल कर ले जाती। पहला ज़हनी धोखा एनवी और जेलसी बायस है। 2009 में नील्स वैन डेवन और उसकी टीम ने एक स्टडी की और पता चला कि एनवी यानी रश्क हाई स्टेटस प्रोडक्ट्स को खरीदने की ख्वाहिश को 50% बढ़ा देता है और जेलसी यानी हसद हाई स्टेटस प्रोडक्ट्स को खरीदने की ख्वाहिश को 62% बढ़ा देता है। मालूम हुआ है कि ये ज़हनी धोखा है कि लोगों की ख्वाहिश होती है कि जो दूसरों के पास महंगी चीज है वो उनके पास भी हो। ये बायस उनके चीजें खरीदने के डिसीजन पर असरअंदाज होता है। फिर लोग वो चीजें खरीद कर दूसरों को जेलस करने की कोशिश करते हैं। मिसाल के तौर पर अक्सर लोग महंगा आईफोन मोबाइल इसलिए नहीं खरीदते कि उसमें फीचर्स ज्यादा हैं, बल्कि स्टेटस और वेल्थ का सिंबल समझकर खरीदते हैं। इसी तरह औरतें महंगे ब्रांड के सूट, महंगी ज्वेलरी, महंगी जूतियां स्टेटस और वेल्थ का सिंबल समझकर खरीदती हैं। दूसरा ज़हनी धोखा रेपिटेशन इफेक्ट बायस है। 1993 में जैक ट्राउट ने एक रिसर्च के बाद लॉ ऑफ ब्रांडिंग रूल 3727 दिया। किसी चीज से आपका 3 दफा आमना सामना हो तो उससे फेमिलियर हो जाते हैं और उसका नाम याद हो जाता है। 7 दफा आमना सामना हो तो नाम के साथ साथ उसका काम भी याद हो जाता है। और अगर 27 टाइम्स आमना सामना हो तो उस चीज के बारे उम्दा इमोशंस पैदा हो जाते हैं और उस पर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। मसलन आप डिपार्टमेंटल स्टोर गए, आपने चाय की पत्ती खरीदनी है तो स्टोर वालों ने रूल 3727 को मद्देनजर रखकर एक लाइन में चाय की पत्ती के बेशुमार पैकेट रखे होते हैं। आप चलते जाते हैं तो तीसरे पैकेट देखने के बाद उसका नाम मसलन लिप्टन याद हो जाता है और वाकफियत पैदा हो जाती है। 7वें पैकेट पर यह भी पता चल चुका होता है कि ये लिप्टन चाय की उम्दा पत्ती है। आप आगे गुजरते जाते हैं और 27वें पैकेट पर आपके दिल में उस ब्रांड के मुताल्लिक अच्छे इमोशंस पैदा हो जाते हैं और उस पर ट्रस्ट पैदा हो चुका होता है और आप लिप्टन की चाय के साथ चाह से लिपट जाते हैं और उठाकर अपनी शॉपिंग बास्केट में डाल लेते हैं। तीसरा ज़हनी धोखा एसोसिएशन बायस है। 1897 में इवान पेवलोव ने कुत्तों पर एक्सपेरिमेंट किए। वो उनको खुराक देता और घंटी बजाता तो कुत्तों के मुंह में पानी भर आता। वो कई दिन ऐसा करता रहा। फिर एक दिन उसने सिर्फ घंटी बजाई और वो ये देखकर हैरान रह गया कि कुत्तों के मुंह में पानी भर आया। घंटी की खुराक के साथ एसोसिएशन हो गई। मालूम हुआ है कि ये ज़हनी धोखा है कि इंसान चीजों को मुख्तलिफ इमोशंस के साथ जोड़ लेते हैं। मार्केटिंग कंपनियां इस बायस को बहुत इस्तेमाल करती हैं। कोका कोला ने इश्तिहारों के जरिए कोक के साथ हैप्पीनेस और सेलिब्रेशंस को जोड़ दिया है। नाइकी ने दुनिया के मशहूर खिलाड़ियों को नाइकी के शूज और कपड़े पहनाकर नाइकी के साथ ग्लैमर और सक्सेस को जोड़ दिया है। इसी तरह सिगरेट के इश्तिहारों में खूबसूरत लड़का उम्दा लिबास पहने महंगी जीप पर पहाड़ों में कोई एडवेंचर दिखाता है। उसके साथ एक खूबसूरत लड़की होती है, खूबसूरत सीनरी, पहाड़, दरिया, आबशार और हीरोइक काम करने पर लोग तालियां बजाते हैं। फिर वो सिगरेट पीता है। इस तरह सिगरेट और हीरोइज्म को जोड़ दिया। फिर लड़के सिगरेट फूंक कर खुद को हीरो समझने लगते हैं। चौथा ज़हनी धोखा पेन अवॉइडिंग बायस है। 2009 में कार्लसन और उसके साथियों ने 1.1 मिलियन स्टॉक इन्वेस्टर्स पर रिसर्च की और पता चला कि 50% लोग जब शेयर्स की कीमत गिर रही होती है तो नहीं देखते और जब शेयर्स की कीमत बढ़ रही होती है तो बार बार देखते हैं। मालूम हुआ कि ये ज़हनी धोखा है कि लोग तकलीफ देने वाली मालूमात से बचना चाहते हैं। मार्केटिंग वाले लोग इस बायस को बखूबी इस्तेमाल करते हैं। मसलन इंश्योरेंस एजेंट आपके पास आए और बीमा पॉलिसी लेने का कहे तो आप नहीं लेंगे। इसलिए वो अक्सर स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है कि फलां का एक्सीडेंट हो गया था, वो फौत हो गया, फलां को कैंसर हो गया, दुनिया से चला गया,
फलां का कारोबार ठप हो गया, खुदकशी कर ली। फिर वो आपकी तरफ बढ़ता है, आपकी रंगत उसको पीली नजर आती है, आंखें अंदर धसी हुई नजर आती हैं और कमर झुकी हुई नजर आती है। वो आपको सेहत की फिक्र डाल देता है। फिर आगे डराता है कि फलां का बाप मरा तो बच्चों ने स्कूल छोड़ दिया और होटल में बहरे लग गए। फलां मरा तो उसकी खूबसूरत बीवी ने क्या किया। पॉलिसी ली होती तो ये बच्चे होटलों पर काम न करते और ना ही बीवी बदकारी पर मजबूर होती। इतना डराता है और पेन देता है कि आप पॉलिसी लेने पर रजामंद हो जाए। पांचवा ज़हनी धोखा रेसिप्रोसिटी बायस है। 1984 में चार्ल्स डीनी ने रिसर्च की और पार्टिसिपेंट को सॉफ्ट ड्रिंक तोहफे में दिया। बाद में उन्हें लॉटरी टिकट खरीदने को कहा। उनमें से 70% ने टिकट खरीद लिए। मालूम हुआ कि ये ज़हनी धोखा है कि लोगों के साथ कोई भलाई करें तो oblige हो जाते हैं और इस भलाई का जवाब फौरी या मुस्तकबिल में देते हैं। अक्सर ट्रेन या बस पर सफर करें तो निम्को बेचने वाला थोड़ी सी निम्को हाथ पर रख देता है। आप उसे मजे लेकर खाते हैं और साथ oblige महसूस करते हैं और अक्सर चाहते ना चाहते हुए उसका बदला चुकाने के लिए उससे निम्को खरीद लेते हैं। इसी तरह गोल्डस्मिथ इस रेसिप्रोसिटी बायस को बहुत मौसर तरीके से इस्तेमाल करते हैं। आप उनकी दुकान में दाखिल हों तो फौरन कोल्ड ड्रिंक मंगवा लेते हैं। आप उसे पीते हैं और oblige महसूस करते हैं और उसकी दुकान से गोल्ड खरीद लेते हैं। सातवां ज़हनी धोखा लाइकिंग एंड लविंग बायस है। 2015 में ब्रुक्स और विल्सन ने 1250 खरीदारों पर स्टडी की। 81% खरीदारों ने अपने पसंदीदा सेलमैन से चीजें खरीदना पसंद की। मालूम हुआ कि ये ज़हनी धोखा है कि लोग उस दुकानदार या सेलमैन से चीजें खरीदते हैं जिन्हें वो पसंद करते हैं। मार्केटिंग कंपनियां इसे बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल करती हैं। डिपार्टमेंटल स्टोर पर खूबसूरत और खुश मिजाज सेल्समैन रखे जाते हैं। आप उन्हें लाइक करते हो और उनसे चीजें खरीद लेते हो। इसी तरह स्टोर्स पर लड़कियां सेल्स गर्ल्स रखी जाती हैं। बैंकों में प्रोटोकॉल ऑफिसर लड़कियां होती हैं। रिसेप्शंस पर लड़कियां बैठी होती हैं। इसकी वजह लोगों का लाइकिंग बायस है। इसी तरह इश्तेहारात में आपका पसंदीदा खिलाड़ी या एक्टर किसी ब्रांड के कपड़ों या चीज की तारीफ करता है। क्योंकि आप उन्हें लाइक करते हैं इसलिए पहली फुर्सत में वो चीज खरीद लेते हैं। सातवां ज़हनी धोखा रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट बायस है। 1938 में बीएफ स्किनर ने एक बॉक्स में भूखे रैट को छोड़ दिया। उस बॉक्स में एक लीवर था जिसको प्रेस करने से रिवॉर्ड के तौर पर फूड निकलता था। रैट ने लीवर को इत्तफाकन प्रेस किया तो फूड निकल आया। रैट बार बार उसको प्रेस करने लगा। एक और एक्सपेरिमेंट में बीएफ स्किनर ने रैट को बॉक्स में छोड़ दिया। अब लीवर दबाने पर पनिशमेंट के तौर पर करंट पड़ता था। रैट ने लीवर को प्रेस किया तो उसे करंट लगा। रैट ने लीवर दबाना छोड़ दिया। मालूम हुआ कि ये ज़हनी रुझान है कि लोगों को रिवार्ड दिखाकर किसी प्रोडक्ट के खरीदने पर कायल किया जा सकता है और पनिशमेंट देकर किसी काम से रोका जा सकता है। कंपनीज वाले इस बायस को बहुत इस्तेमाल करते हैं। कंपनी के मुलाजमीन को हाई कमीशन का रिवार्ड दिखाकर सख्त मेहनत पर माइल किया जा सकता है। फैक्ट्री मुलाजमीन को बोनस का रिवार्ड दिखाकर बेहतरीन कारकर्दगी ली जा सकती है। सेल्स वाले इस बायस को बड़े अच्छे तरीके से इस्तेमाल करते हैं। 200 ml का शैम्पू 5 रुपए का है, मगर इसी कंपनी का 400 ml का शैम्पू 800 रुपए का है। आप सोचते हैं कि मजीद 300 रुपए खर्च करके डबल साइज का शैम्पू मिल रहा है। इस रिवार्ड को देखकर आप 400 ml का शैम्पू खरीद लेते हैं, हालांकि आपकी जरूरत 200 ml के शैम्पू की होती है। आठवां ज़हनी धोखा इनकंसिस्टेंसी अवॉइडेंस बायस है। 2004 में होस्टन यूनिवर्सिटी में 67 लोगों पर स्टडी हुई और उन्हें कोका कोला की बोतल में पेप्सी डालकर टेस्ट के बारे में पूछा गया। आप ये सुनकर हैरान होंगे कि 75% लोगों ने समझा कि उन्होंने कोका कोला पी है। एक और ब्लाइंड टेस्ट टेस्ट में कोका कोला और पेप्सी को बगैर लेबल के पिलाया और टेस्ट का पूछा तो 52% ने पेप्सी को पसंद किया, मगर हकीकत इसके बरक्स है। यूएसए में 2023 में कोका कोला का मार्केट शेयर 43.5% था, जबकि पेप्सी का सिर्फ 24.1%। मालूम हुआ कि यह ज़हनी धोखा है कि लोग जिस प्रोडक्ट के साथ जुड़ जाते हैं
तो फिर उससे हटना मुश्किल हो जाता है। कोका कोला ने कई सालों से मुसलसल इश्तहारात के जरिए लोगों को कोका कोला की आदत डाल दी है और वो इसके साथ जुड़ गए। इस तरह इनकंसिस्टेंसी अवॉइडेंस बायस को इस्तेमाल करके मार्केटिंग कंपनियों ने इश्तहारात दिखा दिखा कर आपके जहन को अपनी प्रोडक्ट के साथ जोड़कर आपको वही प्रोडक्ट बार बार खरीदने पर माइल कर लिया है। नोवा ज़ेनी धोखा अथॉरिटी मिस इन्फ्लुएंस बायस है। 1961 में मिलग्राम ने 40 पार्टिसिपेंट लिए और एक अथॉरिटी फिगर ने उन्हें कहा कि फलां शख्स को इलेक्ट्रिक शॉक दे। 40 में से 26 ने बगैर सोचे समझे अथॉरिटी फिगर के कहने पर 450 वोल्ट तक इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया, जबकि वो शख्स चीख रहा था और माफिया मांग रहा था। मालूम हुआ कि ये ज़ेनी धोखा है कि लोग अथॉरिटी फिगर से मुतासर होकर सही गलत सब काम कर जाते हैं। मार्केटिंग कंपनियां इस बायस से भरपूर फायदा उठाती हैं। मसलन डॉक्टर एडवर्टाइजमेंट में कहता पाया जाता है कि 10 में से 9 डेंटिस्ट सेंसोडाइन टूथपेस्ट को रिकमेंड करते हैं। आप फौरन डॉक्टर को मेडिसिन की अथॉरिटी फिगर समझकर इस ब्रांड की टूथपेस्ट खरीद ले। इसी तरह साबन शैम्पू के इश्तहारात में खूबसूरत फिल्म एक्ट्रेस कोई साबन या शैम्पू इस्तेमाल करती है और कहती है कि मेरे हुस्न का निखार इस साबन की वजह से है, मेरे लंबे चमकदार बालों का राज इस शैम्पू में है। आप उस एक्ट्रेस को हुस्न की अथॉरिटी फिगर समझकर वो वाला साबन या शैम्पू खरीद लेते हैं। 10वां ज़ेनी धोखा मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस बायस है। 1951 में सॉलमन एश ने एक रिसर्च में पार्टिसिपेंट्स को 3 लाइनें दिखाई और 7 चौथी रेफरेंस लाइन थी। बताना सिर्फ ये था कि इन 3 लाइनों में से कौन सी लाइन रेफरेंस लाइन जितनी लंबी है। कोई बच्चा भी सही लाइन चुन सकता था, मगर पार्टिसिपेंट्स को जवाब बताने से पहले लोगों के एक बड़े ग्रुप ने जानबूझकर गलत लाइन को रेफरेंस लाइन के बराबर कहना शुरू कर दिया। लोगों के असर में आकर 33% पार्टिसिपेंट ने गलत लाइन को रेफरेंस लाइन के बराबर कह दिया और 75% पार्टिसिपेंट एक दफा तजब्जब का शिकार हुए कि सही लाइन कौन सी वाली है। मालूम हुआ है कि ये ज़ेनी धोखा है कि लोग मेजॉरिटी की राय को अपनी राय बना लेते हैं और फर्ज कर लेते हैं कि मेजॉरिटी सही कह रही होगी। लोग वो किताब खरीदते हैं जिसके बहुत सारे एडिशन छप चुके हों, कि उसे बहुत सारे लोगों ने खरीद कर पढ़ा होगा, इसलिए बार बार एडिशन छप रहे हैं। किताबों पर अक्सर लिखा होता है मिलियंस कॉपी सोल्ड या न्यूयॉर्क टाइम बेस्ट सेलर, तो आप फौरन वो किताब खरीद लेते हैं। मिलियंस व्यूज वाला गाना तो सुनकर ही चैन आता है। मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस बायस को मार्केटिंग कंपनियां अपने इश्तिहारों में बड़े तरीके से इस्तेमाल करती हैं। सबकी पसंद, हर कोई मांगे, ऐसे जुमले बोलकर मेजॉरिटी की पसंद जाहिर करके आपके जहन को काबू करके अपनी प्रोडक्ट खरीदने पर कायल कर लेती हैं। ये 10 ज़ेनी धोखे जानकर आप मार्केटिंग कंपनियों के ट्रैप से बच सकते हैं और अपने पैसे को सही जगह इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप खुद दुकानदार या सेल्समैन हैं तो इनको इस्तेमाल करके अपनी सेल बढ़ा सकते हैं। Stay healthy, stay wealthy, stay tuned. Thank you.